हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्ट्रेट लाइन हेडिंग डालते हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। बच्चे स्ट्रेट लाइन को हिंदी में सरल रेखा के नाम से जानते हैं। सरल रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा का मतलब स्ट्रेट लाइन होते हैं। पहले तो जानेंगे स्ट्रेट लाइन होगा कैसे। तो बच्चे आप समझो, दुनिया के जितने लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होते हैं। मतलब एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो डिफिनीशन क्या है स्ट्रेट लाइन का? स्ट्रेट लाइन का डिफिनीशन में आएंगे आप। एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज represents a straight line. A straight line. जितने सारे दुनिया के लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसा दिखता है आइए देखते हैं। द मोस्ट जनरल form of a straight line is ax plus by plus c बराबर। ये बच्चे ना, ये जो इक्वेशन है ना हमारा, यही स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है। अच्छा, मैंने बोला क्या? एवरी लीनियर इक्वेशन, मैंने बोला लीनियर इक्वेशन। लीनियर इसको क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स एंड वाई इज 1। बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स एंड वाई इज 1, सो इट इज लीनियर। एंड टू वेरिएबल्स, और ध्यान रखिए यहाँ पे टर्म है हमारे पास टू वेरिएबल एक्स और वाई है, मेरे पास दो वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल में भी इक्वेशन है और एक्स और वाई का पावर 1 है, तो लीनियर भी है और टू वेरिएबल भी है। तो ऐसा इक्वेशन इस फॉर्मेट का दिखेगा मेरे बच्चे, तो हमेशा इसको बोलेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन। जहां पे ए बी सी क्या होंगे? वो रियल नंबर होंगे। वेयर लिखिए, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, रियल नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा एग्जांपल जो भी आपको दिया ना वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे आप देखिए 3x + 5y + 7 बराबर 0, ये भी ऐसा ही दिख रहा है। देखिए इसी फॉर्मेट का है। a के जगह पर 3 है, b के जगह पर 5 है और c के जगह पर 7। लीनियर, इस लीनियर चेक कीजिए। लीनियर x और y का पावर 1 है, सो इट इज लीनियर। और टू वेरिएबल x और y है, सो इट इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना बच्चे? यस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। मैंने लिखा 5x + 9y और +12 बराबर 0। इसमें भी देखिए दो वेरिएबल है, लीनियर है, इसका मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन है। यस, आप लिखेंगे 3x - 91y और +15 = 0। इसमें भी देखिए x और y का पावर बच्चे 1 और 1 है, दो वेरिएबल है, x और y है, इसका मतलब ये लीनियर है। यस, इट इज आल्सो लीनियर। हम ऐसे लिख रहे हैं x + y = 7। अब देखिए x और y का पावर कितना है? x और y का भी पावर बच्चे क्या है? x और y का पावर कितना है? 1 है। इसका दो वेरिएबल में भी, सो इट इज आल्सो लीनियर इक्वेशन, सो इट इज आल्सो स्ट्रेट लाइन। यस, इट इज स्ट्रेट। बच्चे यहां से देखेंगे ना, x + 5xy बराबर 11। अच्छा, x का पावर देखो, x का पावर कितना है? 2। x और y दोनों का पावर यदि जोड़ेंगे 1 और 1 कितना? 2। इसका मतलब दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज ए क्वाड्रेटिक। जब दो पावर होता है तो बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं बोलते। सो दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन को नहीं रिप्रेजेंट करेगा बाय डिफिनीशन। आप एकदम बिल्कुल डिफिनीशन को पकड़ के चलिए। और भी एग्जांपल है बच्चे हमारे पास। x = 5, x का अच्छा ऐसा ऑर्डर मेंटेन करके चलिए। क्या ये x = 5 का स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? तो आप ऑर्डर मेंटेन करके चलेंगे तो बच्चे x + 0y लिखना पड़ेगा = 5। x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 0 = 5। तो ऐसा ही फॉर्मेट तो दिख रहा है। दो वेरिएबल भी हमारे पास है, x और y का मैक्सिमम पावर बच्चे 1 1 है, इसका मतलब सो इट इज लीनियर, सो इट इज स्ट्रेट लाइन।
यस, स्ट्रेट लाइन। मैंने लिखा क्या, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो स्ट्रेट लाइन। कैसे? अच्छा, आपको ऑर्डर मेंटेन कराना है ना, 0 इंटू एक्स लिखोगे और 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो x a के जगह पर 0 है, b के जगह पर 1 है और c के जगह पर देखो यहाँ पे 0 है। इसका मतलब ये लीनियर है, 2 वेरिएबल में भी है, 2 वेरिएबल x और y का पावर 1 है, लीनियर भी है, 2 वेरिएबल में भी है, सो इट इज आल्सो ए स्ट्रेट लाइन। यस, क्लियर। तो स्ट्रेट लाइन का हमारे पास आपसे समझ में आया कि जो भी लीनियर इक्वेशन होगा 2 वेरिएबल में होगा तो हमेशा हमेशा एक सरल रेखा को निरूपित करेगा। क्लियर? यस, डू फास्ट। डन बच्चे, इरेज करता हूं। अब स्ट्रेट लाइन में मैं बात कर रहा हूं। स्ट्रेट लाइन में कुछ नोट्स पॉइंट लगाएंगे बच्चे, कुछ नोट्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमार्क्स, रिमार्क्स। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को बच्चे बोलते हैं एसटी लाइन, एसटी लाइन, एसटी लाइन। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि किसी लाइन का इक्वेशन लिखना है ना तो आप लिख सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल दिस इज y इक्वल टू कांस्टेंट। बच्चे लिखा हुआ है y इक्वल टू कांस्टेंट। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहां से आप नोट कर लें इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, ऑफ x एक्सिस का इक्वेशन इज, x एक्सिस का इक्वेशन बच्चे y इज इक्वल टू 0। और यहां से बच्चे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस का इक्वेशन देखिए, y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0, ये भी आप नोट कर लो, ठीक है। और यहां से इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू origin इज, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो ऑरिजिन से होकर पास करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे रिजल्ट। पहले आप रिजल्ट को नोट करें, फिर मैं आगे आपको पढ़ाता हूं बच्चे। यस, डू फास्ट। कंप्लीटेड। आगे देखते हैं, आइए बात करते हैं, आपसे हमको बात करना है बच्चे स्लोप। स्लोप या ग्रेडियंट क्या होते हैं जिसको हम लोग ढाल करते हैं। स्लोप, हेडिंग डालिए, स्लोप या इसी को बच्चे बोला जाता है ग्रेडियंट, जिसको बोला जाता है बच्चे ढाल। ढाल क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे यदि कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यदि कोई एंगल थीटा बनाता हो तो उस टेन थीटा को उस लाइन का स्लोप और ग्रेडियंट कहते हैं। इसे हम एम के द्वारा, स्मॉल एम के द्वारा सूचित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। कैसे, ध्यान रखिए। डिफिनेशन मैंने क्या दिया, आप देखेंगे डिफिनेशन क्या है। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चे, यहां देखिए ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। यह एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मैं बात कर रहा हूं। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यदि एक एंगल थीटा बनाता है तो इस टेन थीटा को, इसमें हम लोग लेकर टेन थीटा, जो ट्रिगोनोमेट्रिकल थीटा जो एंगल है टेन थीटा को हम लोग बोलते हैं वो स्लोप और ग्रेडियंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय एल।
एक और फिगर को आप देखें यहाँ पे ऐसे है। यदि यह ऐसे है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ यदि थीटा कोण बनाता हो तो यहाँ पे भी हम इसको बोलेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। तो स्लोप हमारे पास क्या है? स्लोप इफ ए ST line max an angle theta with the positive direction प्लस v का मतलब बच्चे पॉजिटिव with the positive direction of x axis then tan theta is known as slope और ग्रेडियंट। स्लोप को ही ग्रेडियंट बोला जाता है, ग्रेडियंट एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल। इसको स्मॉल एम से बच्चे सूचित करते हैं। दैट इज आज से आपको याद रखना है m इज इक्वल टू टेन थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे स्लॉप। अब इसी का नाम है बच्चे स्लॉप, या कह सकते हैं आप इसका नाम है ग्रेडियंट। ये मेरे पास है। तो यदि ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बना रही है ना, तो टेन थीटा को ही उस लाइन का स्लोप और ग्रेडियंट या ढाल बोलते हैं। आप यहां में भी देखिए, क्लियर है ना, ढाल। तो बच्चे ये कंसेप्ट हमारा स्लोप का, ढाल का। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर इससे रिलेटेड आपको मैं स्ट्रेट लाइन का एक मोस्ट जनरल इक्वेशन आपके पास सामने मैं प्रूफ करके दिखाता हूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो पहले आप इसे लीजिए, फिर अगली बार हेडिंग में डालता हूं। यस डू फास्ट। डन? यस, इरेज करो। इक्वेशन अब हमें बच्चे जानना है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन क्या होते हैं, हेडिंग डालता हूं। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एसटी लाइन का मतलब बच्चे स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। टू प्रूव दैट, कैसे होगा, प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y is equal to mx plus a। क्या होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है बच्चे y is equal to mx plus c। क्या है m is the slope एंड c क्या है, c is the y intercept in the positive direction of y axis। where लिखना है बच्चे, where the symbols have their usual meaning, that is बच्चे m क्या है, m तो स्लोप है या ग्रेडियंट इसको बोलते हो, और c क्या है बच्चे, c मेरे पास है y intercept in the positive direction of y axis। ओके बच्चे, ये मेरे पास ये चीज को मुझे प्रूफ करके दिखाना है। आइए हम सीरीजली बात करते हैं बच्चे उसका प्रूफ।
पहले प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए मुझे, प्रूफ कर रहे हैं, पहले फिगर को आप समझो, फिगर के माध्यम से प्रूफ करते हैं इसको। ये देखो सी जो है मेरे पास वाई इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ऐसे दिस इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज व्हाट, दिस इज थीटा, ये थीटा बन रहा है और इसी को बच्चे हम लोग बोलते हैं स्लॉप थीटा को। दिस इज सी, ओके, यहां है मेरे पास ए है तो यहां मान लो आप क्या है बी है। थोड़े समय के लिए बच्चे मान लो कि यहां ओरिजिन है, ये है मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास वाई है, यहां थोड़े समय के लिए मान लो कि ये एल है, ये 90 डिग्री पर है। यहां से यहां तक की दूरी सपोज करो बच्चे क्या है मेरे पास ओ एक्स है, और यहां से यहां तक की दूरी बच्चे क्या है मेरे पास ओ वाई है, क्या है ओ वाई है। तो ऑब्वियसली पी का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा एक्स वाई। बच्चे ये थीटा मेरे पास, यदि मैं इस पे इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, यहां से सी से मैंने डाल रखा है बी, इसका नाम एल है, ध्यान रखिए, बी एल पर परपेंडिकुलर डाल रखा, मान लो कि यहाँ पे बच्चे एम है। अच्छा बच्चे ये चीज आओ समझो, यहाँ पे समझो, यदि ये सी है ना तो इसकी लंबाई सी है तो ऑटोमेटिक ये क्या हो रही है सी, जबकि आपके पास बी एल पूरा वाई है, पूरा क्या है ये बी एल बच्चे यहां से यहां तक ये वाई है। तो जब यहां से यहां तक y है तो इसका तो वैल्यू c हो गया, तो ऑटोमेटिक ये कितना बचेगा, इसकी वैल्यू बड़ा वाला हमसे छोटा वाला घट जाएगा, तो बचेगा बच्चे y माइनस सी। और यदि बच्चे x है ना तो इसकी भी लंबाई क्या हो रही है x, यदि ये x है तो इसकी भी लंबाई x हो रही है। अच्छा बच्चे यहां से देखोगे आपको ज्योमेट्री पता है, ज्योमेट्री में हम लोग ऐसे समझते हैं, ऐसे ध्यान देंगे ज्योमेट्री क्या करती है। ज्योमेट्री में यदि बच्चे आप ऐसे चलो, यहां से इसको और भी बढ़ा लूं, यदि ऐसे है बच्चे ऐसे, यदि ये थीटा हो बच्चे तो ये भी थीटा होता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यदि ये मेरे पास दो लाइन यदि पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल काटती हो तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाते हैं बाई कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि दो ट्रांसवर्सल है ना, दो पैरेलल लाइन को यदि कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो ये बच्चे कोरस्पॉन्डिंग एंगल का कांसेप्ट, यदि ये थीटा होगा तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना, डन। तो ये पूरा फिगर आप समझ रहे हैं, पूरा फिगर को आप समझ रहे हो तो समझो कि आपके पास प्रूफ भी आपके पास सामने है। तो देखिए मैंने क्या क्या लिखा फिगर में, फिगर को देखो, लेट किया है बच्चे, लेट किया है हमने, लेट ए बी भी है स्ट्रेट लाइन, ए बी ए स्ट्रेट लाइन, विच मैक्स जो एंगल बनाती थीटा बनाती, विच मैक्स एन एंगल थीटा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बना रही है। क्लियर। अब ध्यान दें यहां से हमारे पास मैंने माना है बच्चे कि ओ एल लेट किया ओ एल मेरे पास कितना है x है, और बी एल कितना है मेरे पास बच्चे, बी एल बराबर y है, इसलिए आपके पास b का कोऑर्डिनेट मिलता नजर आ रहा है, b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चे x और y। ध्यान दें यहां से, अब मैंने क्या किया ना कि सी से cm परपेंडिकुलर bl डाल दिया, cm परपेंडिकुलर मैंने डाल रखा है, cm परपेंडिकुलर ऑन bl, जब भी bl पर परपेंडिकुलर बच्चे डाल देंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर जब इतना हो जाएगा तो दिस इंप्लाइज दैट OL इज इक्वल टू CM, देयरफॉर OL इज इक्वल टू CM और इसकी भी लंबाई कितना होती है x। और बच्चे यदि मान लिया BL मेरे पास y है, BL y है तो BM की वैल्यू क्या y माइनस c घट जाएगा, इसलिए BM कितना मिलता नजर आ रहा है, BM इज व्हाट, BM y माइनस c। नाउ यदि बच्चे ध्यान रखिए ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल जैसा बिहेव करेगा, तो ये थीटा है तो ऑटोमेटिकली भी थीटा होगा। ऐसा क्यों, बाय द करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल, यहाँ से बच्चे BAL, एंगल BAL इज इक्वल टू एंगल BCM बराबर थीटा, कहाँ से बाय डेफिनेशन ऑफ
डिफिनेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का डिफिनेशन से वो मैं लिख लिया। अब हमें सीधा सीधा बच्चे यहां से इसका मतलब थीटा मिल गया। अब हम इस ट्रायंगल में चलने वाले हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल क्या नाम है इसका, BCM डिफाइन कर लो आप। टेन थीटा जो भी बच्चे लोगे ना, तो टेन थीटा लोगे तो आप लिखोगे P/B, मतलब लंब बाई आधार, ये लिखोगे ना। तो टेन थीटा आप डिफाइन कर लो। टेन थीटा इज व्हाट, BM बटा में CM, BM और बटा में CM लिखा होगा, नाम देखो M लिख लो, अच्छे से लिखो भाई, BM अपॉन CM, राइट, BM अपॉन CM। अब आपके पास क्या है ना, आपने अभी सीखा है क्या, टेन थीटा को ही बच्चे स्लोप बोलते हो, टेन थीटा को स्लोप या ग्रेडियंट बोलते हो, तो टेन थीटा की जगह पर क्या आप यूज करोगे बच्चे, M। और BM क्या है आपके पास, y माइनस c है, y माइनस c, और CM कितना है बच्चे, CM आपके पास x है। क्लियर? तो आप इससे से मल्टीप्लाई करने वाले हो, मल्टीप्लाई करोगे, इससे से मल्टीप्लाई करोगे, आप क्या मिलेगा, mx मिलेगा, इज इक्वल टू y माइनस c। अब y को इधर ले जाओ, mx को उधर ले जाओ, ठीक है, या डायरेक्टली c को इधर ले जाइए, तो y इज इक्वल टू क्या मिलता है, y इज इक्वल टू बच्चे mx प्लस c। शायद मुझे यही प्रूफ करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें आप m को स्लोप बोल रहे हो, c को y इंटरसेप्ट बोल रहे हो इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। प्रूफ समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। यस, कलेक्ट दिस फास्ट। यस बच्चे, डन। तो हम लोगों ने अभी देखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बुनियाद यहां से स्टार्ट होता है बच्चे, इसलिए आप एक एक इंफॉर्मेशन को बहुत संभाल के रखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जो इंटरमीडिएट में बच्चे हैं ना, उनके लिए तो खासकर बहुत बहुत बेशकीमती है। जो बच्चे IIT JEE या मेंस एडवांस का प्रिपरेशन करने वाले हैं ना, या NDA देना है उनको, CDS का पेपर भी देना है, या और भी एयरफोर्स में बैठने हैं, जिनको अग्निवीर का भी पेपर देना है, तो उन सारे बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। जिनको बिहार इंजीनियरिंग में बैठना है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग WB में बैठना है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चे यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी स्ट्रेट लाइन से, इसलिए इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़ें। मैं सारे चीज़ों को 1 बाय 1 करके आपको पढ़ा दूंगा। ओके, क्लियर? कंप्लीट करिए आपने। यस बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है आपने कर लिया है। बच्चे आज का लेक्चर मैं यहीं रोकूंगा, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। अगले लेक्चर में मैं आपको पुनः मिलता हूँ स्लॉप के साथ और स्ट्रेट लाइन के नए इक्वेशन के साथ, जिसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन या नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। मैं अगले लेक्चर में आपको ये सारा कुछ प्रूव करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड बी ऑलवेज पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। ओके बाय।